आप शांति से बैठकर काम कर रहे हो और अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। क्या करेंगे? यही हुआ हमारे आज के हीरो जॉनसन के साथ। वह बैठे थे और तभी पीछे देखा तो होश उड़ गए। बिना साफ किया वह सीधा भाग अपने घर की ओर। उसे समय घर में सो रहे उसके पिता भी इस शोर से जाग गए। जब भी स्थिति का जायजा लेने उठे तो देखा कि वे लोग उनके घर के करीब पहुंच चुके थे। इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए जल्दी से जरूरी सामान पैक किया और घर के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गए। लेकिन अब उनकी बहू घायल थी और पिता जानते थे कि वह बहुत दूर तक नहीं भाग सकेगी। इस मुश्किल समय में पिता ने बेटे और बहू को टॉयलेट में छुपा दिया और खुद उन हमलावरों से मुकाबला करने के लिए लौट आए। लेकिन अकेले होने की वजह से वह ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सके। शुरुआत में पिता ने कुछ लोगों को हराया, लेकिन पापा ने पहले दो तीन को गिरा दिया। लेकिन भाई अकेला शेर कब तक झुंड से लड़ेगा? टॉयलेट में छुपे दोनों लोग बेबस होकर देखते रहे कि उनके पिता को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन डर के मारे कोई आवाज नहीं निकल सके। दुश्मनों ने न केवल घर का सारा सामान लूट लिया, बल्कि उनका छोड़ा हुआ बैग भी ढूंढ निकाला, जिसमें बहुमूल्य एंटीबायोटिक थी। यही दवाई थी जिनकी मदद से उनकी बहू की हालत स्थिर हो रही थी। लेकिन उनकी निराशा तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि दुश्मनों ने पिता की लाश को नहीं छोड़ा, वह उसे शिकार की तरह एक लकड़ी पर बांधकर उठा ले गए। कुछ समय बाद जब जॉनसन वापस घर आया तो वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और टॉयलेट की गंदगी से उसकी पत्नी का घाव और गंभीर हो गया था, जिससे वह तेज बुखार में बेहोश हो गई। अब उनके पास कोई सामान नहीं बचा था और आगे की स्थिति केवल मौत का रास्ता दिखा रही थी। अपनी पत्नी को बिस्तर पर तड़पता देख उसने आसपास से लड़कियां इकट्ठा की और उन्हें गिरती हुई झोपड़ी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने बची हुई थोड़ी सी अपनी पत्नी के लिए छोड़ दी और खुद दुश्मनों का पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन यह सर्दियों का समय था और दुश्मनों ने उनके सारे कपड़े भी छीन लिए थे। केवल शॉर्ट्स और शर्ट पहने जॉनसन ठंड से कांप रहा था और धीरे धीरे चल रहा था। आखिरकार वह कमजोरी से गिर पड़ा। लगभग हार मानने के बाद उसने अचानक एक लड़के को देखा। इस नई उम्मीद ने उसे फिर से खड़े होने का साहस दिया और उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़के ने उसे देख लिया और भाग गया। जॉनसन ने भी अपनी गति तेज कर दी। लड़के का घर पास में ही था, लेकिन उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। जॉनसन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। वहां उसने एक बुजुर्ग और लड़के को ठंड से कटे हुए देखा। लेकिन जॉनसन का मकसद केवल गर्म कपड़े लेना था। आज बुजुर्ग घायल था और जॉनसन के दर से चुपचाप मदद कर रहा था। कपड़े लेकर जॉनसन वहां से निकल गया। उन्हें अपनी हालत पर छोड़ दिया उसने, निशान का पीछा करते हुए आगे एक नई दिशा पाई। लेकिन जब वह पहुंचा तो उसे केवल अपने पिता की हड्डियां मिली। यह दृश्य देखकर जॉनसन को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने अपने दुख को संभालते हुए पिता की हड्डियों को वहीं दफना दिया। इसके बाद उसने फिर से अपनी बदला लेने की सफर शुरू की। कुछ समय बाद उसे दूर एक तंबू दिखाई दिया, लेकिन वह तुरंत अंदर नहीं गया। उसने सावधानी से पत्थर फेंककर जांच की। उसे खोजबीन के दौरान केवल एक डिब्बा, माचिस, एक चाकू और एक सीट मिली। उसे अंदाजा नहीं था कि यही मामूली चीज बाद में उसकी जान बचाएंगे। लेकिन जल्द ही जॉनसन को यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसने एक ही चक्कर में खुद को उसी जगह पाया। कोई उपाय न देकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि खुले नजरिए से दुश्मनों की स्थिति का पता लगा सके। यह तरीका सफल रहा। पेड़ की चोटी से उसने उठता धुआं देखा, लेकिन ध्यान भटकने के कारण उसका पैर फिसल गया और वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। इससे भी बुरा यह हुआ कि गिरने की तेज आवाज में जंगली कुत्तों का ध्यान खींच लिया। चारों ओर से भौंकने की आवाज सुनकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गिरने से उसकी टांग में गंभीर चोट लग गई। इस संकट की घड़ी में उसने जल्दी से सूखी लड़कियां इकट्ठा कर आग जलाई। जब कुत्ते करीब आए तो उसने जल्दी हुई लकड़ी उठाकर उनका सामना किया। कुत्ते स्वाभाविक रूप से आग से डरते थे और पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। इस तरह जॉनसन मुश्किल से अपनी ये जान बचाने में कामयाब रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो कुत्ते गायब हो चुके थे। कुछ समय बाद उसे एक नई चीज अच्छी उसने देखा कि
पास की नदी में खून बह रहा है। वह नदी की ओर गया, जहां उसने एक औरत को चाकू धोते हुए देखा। जॉनसन ने सावधानी से पीछे चलते हुए एक पत्थर उठा लिया। उसने चुपचाप उस औरत का पीछा किया और दुश्मनों के अड्डे का पता लगाया। आश्चर्य की बात यह थी कि अड्डे में केवल वही औरत थी। जॉनसन ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि घर के चारों ओर घंटियां लगी थीं। सावधानी बढ़ाते हुए वह मुसीबत में पड़ने से बच गया। कुछ किस्मती से उसका बैग वहीं रखा हुआ था, लेकिन जब उसने बैग खोला तो पाया कि सारी दवाएं गायब हो चुकी थीं। कोई विकल्प न देकर उसने पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। जल्द ही जॉनसन और उसे औरत के बीच हाथापाई शुरू हो गई। भले ही जॉनसन कई दिनों से भूख और कमजोर था, लेकिन वह जवान और ताकतवर था। उसने उसे पत्थर का इस्तेमाल करते हुए औरत को मार दिया। औरत को संभालने के बाद जॉनसन ने अड्डे की तलाशी ली, लेकिन तभी बाहर गए दुश्मन लौट आए। उसने तुरंत खून के निशान और लड़ाई के सबूत मिटाए। फिर उसने औरत की लाश को पतों में छुपाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की वह वहां मौजूद नहीं है, लेकिन लाश को खींचते समय उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। दुश्मनों के पास आने पर उसने जल्दी से लाश को पेड़ों के पीछे छुपा दिया। इस दौरान उसने देखा कि दुश्मन एक बच्चे को पकड़ कर लाए हैं, लेकिन जॉनसन कुछ नहीं कर सकता था और देखता रहा। दुश्मनों ने जल्दी ही खाना बनाना शुरू किया। जल्द ही एक दुश्मन बाहर आया और उसने कुल्हाड़ी देख ली। खतरे को भागते हुए उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। जॉनसन ने जल्दी से लाश को पत्तों से ढक दिया और दुश्मनों के जाने का इंतजार किया। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने अड्डे में फिर से घुस गया, लेकिन वहां एक घायल दुश्मन पहरेदारी कर रहा था। जॉनसन ने उसके जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह अंदर गया, जॉनसन बच्चों को बचाने की तैयारी करने लगा। बच्चा, जिसने पहले जॉनसन को अपने दादा के कपड़े चुराते हुए देखा था, अब डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि जॉनसन उसे नुकसान पहुंचाने आया है। बच्चे की चीखें सुनकर अंदर मौजूद दुश्मन बाहर आने की तैयारी करने लगे, लेकिन जॉनसन ने जल्दी से बच्चे की रस्सियां खोल दी। आखिरी समय में जॉनसन ने लड़के को बचाकर भागने में मदद की। इसके बाद वह घर में घुसा और वहां एक बंद ताला लगा हुआ लकड़ी का बॉक्स देखा। उसे यकीन था कि दवाइयां इस बॉक्स में होंगी, लेकिन उसने कितना भी जोर लगाया, ताला नहीं खुला। और इससे भी बुरा ये हुआ कि दुश्मनों का लीडर जो बाहर गया हुआ था वापस लौट आया। खतरे की इस घड़ी में जॉनसन को घर के नीचे छिपकर इंतजार करना पड़ा। जैसे ही लीडर ने घर में कदम रखा, उसने बॉक्स पर लगी मिट्टी देखी और समझ गया कि कैंप में कोई घुस चुका है। इस समय बाकी दुश्मन पीछे की ओर भागते दिखे। जॉनसन को समझ आ गया कि दुश्मनों को पता चल चुका है। दुश्मनों ने औरत की लाश ढूंढ ली थी। रात भर जॉनसन चुपचाप छप रहा और देखा कि लीडर ने साथी की लाश जला दी। उधर जॉनसन की पत्नी बेहोशी से होश में आ चुकी थी। उसने अपने पति को न पाकर घर के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जख्मी हालत में वह दरवाजा तोड़ने में नाकाम रही और उसकी हालत और बिगड़ने लगी। दूसरी ओर जॉनसन ने अगले दिन सुबह का इंतजार किया। जब सभी दुश्मन सो रहे थे, तो वह चुपके से कैंप में घुसा और लीडर के गले से चाबी चुरा ली। उसकी सोच सही निकली। बॉक्स के अंदर दवाई थी। उसने फौरन दवाई ली और दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से निकल गया। लेकिन उत्साह में वह जमीन पर लगी घंटी को भूल गया। घंटी की आवाज में लीडर को जगा दिया। जॉनसन ने जान बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन भूखे और कमजोर जॉनसन को ज्यादा दूर तक भागने की ताकत नहीं थी। वह दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया। दुश्मनों ने उसके कपड़े उतार दिए और आग जलने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जॉनसन ने पास पड़ी सिटी को उठाया और जोर जोर से बजने लगा। तेज आवाज से पास के जंगल के जंगली कुत्ते इकट्ठा हो गए। लीडर ने कुत्तों की आवाज सुनते ही भगाने का फैसला किया। जॉनसन ने मौके का फायदा उठाया और पास पड़ी चाकू से खुद को रस्सी काटाने के बाद पास के पेड़ के पीछे छुप गया। कुत्तों ने जॉनसन को नहीं देखा और वह बाल बाल बच गया। उसने जल्दी से कपड़े और जूते पहन लिए और वहां से भाग निकला। लेकिन लीडर उतना भाग्यशाली नहीं था। कुत्तों से बचने के लिए उसने अपने साथी को घायल कर दिया ताकि वह खुद बच सके। इस बीच जॉनसन उठकर एक पेड़ के पास रुक गया।
उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतें दुश्मन के जाल का हिस्सा थी। लीडर ने बदला लेने की ठान ली और जॉनसन को हर हाल में खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन कुछ देर में जॉनसन ने उसे मार दिया। पता नहीं कितनी देर बाद एक और दुश्मन वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका साथी जॉनसन के शरीर को घसीटते हुए ले जा रहा था। वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पास आते ही उसे कुछ अजीब लगा। जॉनसन ने अपनी बुद्धिमानी से दोनों दुश्मनों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने उनके कपड़े पहन लिए और भागने का विचार छोड़ दिया। जॉनसन ने सोचा कि वह दुश्मनों के लीडर पर भी इसी तरह हमला करेगा, लेकिन लीडर काफी सतर्क था। जॉनसन ने तुरंत हमला किया और तीर से उसके पैर पर हमला किया। तीर सटीक लगा और लीडर लड़ने की हालत में नहीं रहा। जॉनसन पास पहुंचा और लीडर ने हार मान ली। मौत का इंतजार करते हुए शांत खड़ा रहा, लेकिन तभी जॉनसन से गलती हो गई और हालात बराबर हो गए। फिर दोनों ने करीब आकर चाकू से लड़ाई शुरू की। लेकिन जैसे ही वे लड़ने वाले थे, पीछे से जंगली कुत्तों की आवाज आई। यह देखते ही जॉनसन वहां से भाग गया। घायल होने की वजह से लीडर भाग नहीं सका और आखिरकार कुत्तों का शिकार बन गया। जॉनसन ने अपने दुश्मन से बदला लिया और फौरन अपने घर की ओर लौटने लगा। काफी मुश्किलों के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और उसकी पत्नी गायब थी। उसे यह पता नहीं था कि एक दिन पहले उसकी पत्नी ने जंगली कुत्तों की आवाज सुनी थी। घायल शरीर के साथ जब वह बाहर देखने गई तो उसने देखा कि कुत्तों का झुंड तेजी से घर की ओर बढ़ रहा है। उस समय जॉनसन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और पत्नी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने चमत्कार की उम्मीद में प्रार्थना की, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह निराश में डूब गई और तभी जॉनसन के पीछे एक रहस्यमय छाया धीरे धीरे पास आ रही थी। दोस्तों, क्या वह छाया उसकी बीवी की थी या कोई और थी? वह अपनी बीवी को बचा पाएगा या जंगल के खतरे उसे निकल जाएंगे? अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।